मेरा नाम प्रमोद कुमार और आज मैं आपसे रोबर्ट टी कियोसाकी की पुस्तक रिच डैड पुअर डैड के 7वें अध्याय के बारे में बात करूंगा, जिसमें कि आपको सिखाया जाएगा कि कैसे प्रॉब्लम्स पर कैसे आपको काबू पाना है। रोबर्ट कियोसाकी ने उन विभिन्न बाधाओं के बारे में बात किए हैं जिनका लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन रुपया पैसा के बारे में सीखने में और उसकी यात्रा करने में और रुपया पैसा कमाने में जो भी दिक्कतें और आती है, जो भी परेशानियां आती है, उन सभी के बारे में इस वीडियो में उन्होंने बताया है। तो इस वीडियो में हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। कियोसाकी का कहना है कि फाइनेंशियल एजुकेशन में सबसे बड़ी बाधा है डर। यानी कि डर जो है लोगों को बहुत ज्यादा लगता है फाइनेंस के मामले में, रुपया पैसा के मामले में। उनका कहना है कि लोग असफल होने से डरते हैं। यानी कि किस चीज का डर होता है? असफल होने से डरते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, अगर मैं असफल रह गया तो, सफल नहीं हो पाया तो। ये मेरे साथ, आप सभी के साथ और भी ना जाने कितने लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम लगातार रहती ही रहती है कि आसपास के लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गया मेरे दोस्त क्या कहेंगे। तो हमारी इंडियन सोसाइटी ऐसा है कि जिसमें लोग कहते हैं और हमें इन चीजों पे पार पाना है तो हमें इसका ध्यान रखना होगा कि हम इन सभी चीजों से ऊपर उठ पाए। तो इस वीडियो में इसी चीज के बारे में और विस्तार से बताया गया है। देखिए, रोबर्ट टी कियोसाकी का कहना है कि लोग अक्सर जोखिम लेने से डरते हैं। उनका कहना है कि अमीर अपने फाइनेंशियल गोल हासिल करने के लिए लगातार जोखिम लेते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करने के लिए तैयार रहते हैं जो कि जोखिम पूर्ण है, जिसमें कि डर है और जिसमें कि असफल होने का काफी ज्यादा खतरा रहता है। फिर भी वो लोग लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं अगर रिस्क लूंगा, बाधाओं को पार करूंगा, ऐसे कठिन रास्तों पर चलूंगा, तभी मुझे वो चीजें मिलेगी जो हमें चाहिए और जो हमें सक्सेस बनाएगा, जो हमें आगे आसानी से बढ़ाएगा जिंदगी में। रोबर्ट टी कियोसाकी वित्तीय सफलता की बाधाओं को दूर करने के कई उदाहरण भी देते हैं। उदाहरण से समझते हैं कि कैसे हम कोई भी परेशानी, दिक्कतों का सामना किस तरीके से कर सकते हैं। उनका कहना है कि सबसे पहला कदम जो लोगों को लेनी चाहिए वो ये कि उन बाधाओं को पहचान करना, यानी कि जो भी रिस्क है उसका पहचान करना, जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी पहचान करना। आप सबसे पहले उसके बारे में जानो कि आखिर क्या प्रॉब्लम है और किस प्रॉब्लम को हमें पार पाना है, जिससे कि हम वो चीजें प्राप्त कर पाएंगे जो हमें चाहिए। एक बार जब आप बाधाओं को पहचान लेते हैं तो आप उन्हें आराम से दूर कर सकते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि ये इस काम को करने में क्या क्या दिक्कतें हो सकती है और हम बस सोचते ही रह जाते हैं और वो हमारा चीजें पूर्ण नहीं हो पाता है या हम उसे कर नहीं पाते। तो हमें उन बाधाओं को सबसे पहले, कुछ भी हम चाहे कर रहे हो, चाहे हम YouTube वीडियो बनाने की बात हो या फिर बिजनेस करने की बात हो या फिर जॉब करने के बारे में बात हो या फिर पढ़ाई के बारे में बात हो, कुछ भी हो, आप पहले उन बाधाओं को देखिए कि आपको पढ़ने में कितना समय लगेगा, आपको जाना आना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसके अंदर। उन बाधाओं को पहचान करके ही आप उसे दूर कर पाएंगे। तो सबसे पहला, अगर रुपया पैसा के मामले में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि आने वाली चीजें, प्रॉब्लम क्या है, यानी कि हम सक्सेस कैसे हो पाएंगे अगर हमें रुपये पैसे के मामले में आगे बढ़ना है। तो रोबर्ट कियोसाकी का यह भी कहना है कि सकारात्मक मानसिकता होना जरूरी है। एक बार जब आप पहचान कर लोगे कि बाधाएं क्या क्या आने वाली है आपको आगे बढ़ने में, उसके बाद आप सकारात्मक मानसिकता रखिए कि हां, मैं इसे पार कर सकता हूं, इससे मैं लड़ पाऊंगा। उनका कहना है कि आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों, यानी कि फाइनेंशियल गोल जो आपने बना रखा है, हासिल करने के लिए खुद पर, यानी कि अपने आप पर और अपनी क्षमता पर विश्वास करने की जरूरत है। यानी कि जो भी आपने
लक्ष्य बनाया है, गोल बनाया है कि मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये करना है, मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है या अपना बिजनेस खड़ा करना है, आपको सकारात्मक मानसिकता रखना होगा। इसके बाद उन फाइनेंशियल लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपने आप पर और अपनी क्षमता पर, यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, उस क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या क्या है जो आपको लिखने की जरूरत है, आप उन पॉइंट्स को लिखकर रख सकते हैं, वो आपको बहुत मदद करेगी। सबसे पहला पॉइंट आप नोट कीजिए, वित्तीय सफलता में सबसे बड़ी बाधा है डर का। ठीक है, सबसे बड़ी बाधा है डर का। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको डर को अपने अंदर से कम करना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करें तो लोग अक्सर असफल होने, पैसा खोने और बदलाव से डरते हैं। हम सभी, आप भी किससे डरते हैं? असफल होने से डरते हैं। दूसरे नंबर पर रुपया हमारा लुट ना जाए, बर्बाद ना हो जाए, खराब ना हो जाए, उसके लिए डरते हैं। तीसरा, जैसे हमारी जिंदगी चल रही होती है, अगर हम कुछ नया पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसके लिए अपने बदलाव लाना पड़ेगा अपने खान पान आदतों में। हो सकता है आपको ज्यादा काम करना पड़ जाए, तो ये सभी क्या है, बदलाव करने से भी हम डरते हैं। ये दूसरा पॉइंट आप नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट, लोग अक्सर जोखिम लेने से डरते हैं, यानी कि रिस्क लेने से डरते हैं। तो आपने अगर प्लानिंग बना लिया है, आप जो है डर पर काबू पाने के लिए तैयार हो, असफल होने के लिए भी तैयार हो, तो आप रिस्क लेने के लिए डरे नहीं, रिस्क लेना शुरू कीजिए। चाहे आप छोटे छोटे ही रिस्क लेना शुरू करो, लेकिन आप शुरू कीजिए। इसके अलावा वित्तीय सफलता, देखिए चौथा पॉइंट आपको नोट करने की जरूरत है कि बाधाओं पर काबू पाने के लिए पहला कदम उन बाधाओं की पहचान करना है जिनका आप सामना कर रहे हैं। यानी कि आप जिस फील्ड में भी, जहां भी आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर क्या क्या आपको नुकसान होने के चांसेस है, उनको आप पहचान कर लीजिए ताकि आप उनसे पार पा सके, उनसे जीत सके। एक बार जब आप बाधाओं की पहचान कर लेते हैं तो आप उन्हें आसानी से दूर कर सकते हैं। इसके अलावा पॉइंट लिखने वाली जो बात है, सकारात्मक मानसिकता रखना और अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों, रुपये पैसे की जो आपने लक्ष्य बना रखा है, प्राप्त करने के लिए खुद पर और अपनी क्षमता पर पूर्ण विश्वास रखें, तब आप जरूर आगे बढ़ जाएंगे। तो कंक्लूजन इस वीडियो का अब तक का क्या निकलता है? इस 7वें अध्याय से, रिच डैड पुअर डैड से, प्रेरणा और प्रोत्साहन का एक बड़ा स्रोत है जो फाइनेंशियल सफलता, रुपये पैसे की सफलता, अपनी यात्रा में बाधाओं का सामना कर रहे हैं। कियोसाकी इन बाधाओं को दूर करने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में व्यवहारिक सलाह प्रदान करते हैं। यदि आप वित्तीय सफलता की यात्रा में बाधाओं का सामना कर रहे हैं तो आप जो है रिच डैड पुअर डैड की ये जो पॉइंट आपने लिखा है, इन पॉइंट्स को आप कई बार दोहराइए, इसको अपने अमल में लाइए और इसको लगातार करने की कोशिश कीजिए, फॉलो करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इन सभी चीजों को फॉलो करना शुरू कर देंगे तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे और सभी से आगे निकल पाएंगे। याद रखें, एकमात्र व्यक्ति जो आपको आपके वित्तीय लक्ष्य को हासिल करने से रोक सकता है, अगर कोई आपको अमीर बनने से, रुपया पैसा कमाने से रोक सकता है, तो दुनिया में एक ही व्यक्ति है, वह कोई और नहीं है, वह आप स्वयं ही हैं। अगर आपने डर और संदेह को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। अपनी क्षमता पर विश्वास रखिए, अपनी हौसलों को बुलंद कीजिए और लगातार आगे बढ़िए, आप जरूर सफल होगे। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 12 प्लेलिस्ट पूरा बना, प्लेलिस्ट जाकर आप देखिए, प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो दिया हुआ है शुरू से अंत तक। आप सभी वीडियोज को वॉच कीजिए, सभी से पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए और उन पॉइंट्स पर फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आपको किसी और पुस्तक, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी बुक और पुस्तक से आप पढ़ करके बहुत ज्यादा सफल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया में लाखों लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैंने भी जब शुरुआत किया था तो इसी बुक से आगे बढ़ा था और आप सभी को भी आगे बढ़ना है। इसी बुक के पॉइंट्स को नोट करके रख लीजिए। ये मेन पॉइंट्स है। बुक पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है आपका, लेकिन ये पॉइंट अगर आपने नोट कर लिए तो ये बुक आपको बहुत ज्यादा सफलता दिलाने में कामयाब होगा। तो अंत तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।